अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। लिखा है देयर इज अ क्रिकेट मैच नेक्स्ट वीक डैश आई डोंट थिंक आई कैन गो। अब यहाँ पे आपने सबसे अप्रोप्रिएट कंजंक्शन अप्लाई करना है। कंजंक्शन वो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे होते हैं। एक वर्ड एक सेंटेंस, एक सेंटेंस एक वर्ड, दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स को जोड़ रहे होते हैं। आपके पास नीचे चार ऑप्शंस है, ईदर, देयरफॉर, एंड इवन। अब यहां पे आप क्या अप्लाई करोगे? यहां पे आप एंड करोगे क्योंकि यहां पे दो टर्म्स है जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है एक दूसरे से, कि क्रिकेट मैच है और मैं नहीं जा सकता। तो यहां पे कोई वजह नहीं बताया कि क्यों नहीं जा सकता, तो यहां पे कह दिया कि देयर इज अ क्रिकेट मैच नेक्स्ट वीक एंड आई डोंट थिंक आई कैन गो। अगर यहां पे अगर आप उससे एग्री कर रहे होते तो आप कहते देयर इज अ क्रिकेट मैच नेक्स्ट वीक, इवन आई एम गोइंग, कि मैं भी जा रहा हूं, इवन आई विल गो। या आप ऐसे कर सकते हो कि देयर इज अ क्रिकेट मैच नेक्स्ट वीक, देयरफॉर आई विल नॉट बी अवेलेबल नेक्स्ट वीक बिकॉज आई विल बी गोइंग एंड वॉच द मैच। तो यहाँ पे आप फिर देयरफॉर अप्लाई कर सकते हो, ये एग्री कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे दो बिल्कुल ही कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट आप एंड लगाओगे, और मजे की बात यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। एक है देयर इज अ क्रिकेट मैच नेक्स्ट वीक, एक लिखा हुआ है कि आई डोंट थिंक आई कैन गो। तो दो अलग अलग सेंटेंसेस जोड़ने के लिए आपने क्या किया? एंड लगा दिया। तो कंजंक्शन की जब क्लास होगी तो मैं आपको ज्यादा बेहतर तरीके से वहां पे समझाऊंगा। वैसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर भी मौजूद है, वहां से भी रेफर कर सकते हो। फिर यहाँ पे अगला आपके पास एमसीक्यू है, आई लव दिस कार, मुझे ये कार बहुत पसंद थी। आई हैड टू सेल इट टू पे ऑफ माई लोन, मुझे बेचना पड़ा क्योंकि मुझे लोन पे ऑफ करना था। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कंजंक्शन आएगा या कुछ और आएगा, रिक्वायरमेंट तो पढ़ें। सिलेक्ट द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर द सेंटेंस, यहाँ पे एडजेक्टिव अप्लाई होगा। चेयरफुली, सैडली, स्प्लेंडेडली, अमेजिंगली है। इन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं वो तो एडवर्ब के हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट गलत है। सिलेक्ट द करेक्ट एडवर्ब फॉर द सेंटेंस, यहाँ पे आपने एडवर्ब सिलेक्ट करना है, एडजेक्टिव सिलेक्ट नहीं करना। तो बहुत जरूरी है कि आपकी अपनी ग्रामेटिकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे एडवर्ब है ये चारों। एडवर्ब की दो तीन निशानियां होती है। एक निशानी होती है कि आप किसी भी वर्ड के आगे, किसी भी एडजेक्टिव के आगे एल वाई लगा दे तो एडवर्ब बन जाता है। तो जो आंसर होगा वो होगा सैडली, क्योंकि जाहिर सी बात है बाकी तीन चीजें जो है पॉजिटिव में, आपको गाड़ी पसंद थी फिर भी आपको बेचनी पड़ रही है क्योंकि आपको अपना लोन पे ऑफ करना है। तो दिस इज अ सैड मोमेंट। सैडली इसका आंसर हो जाएगा, सैडली। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। वाओ यू हैव वॉन द गेम। अब वाओ जो है एक सडन इमोशन है, एक स्ट्रांग इमोशन है। तो ये कहलाता है इंटरजेक्शन। कह रहा है कि सबसे अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ स्पीच सेलेक्ट करो, दैट्स इंटरजेक्शन। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि दे डैश द मैथमेटिक्स कोर्स येट। अब लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेंस टू फिल द ब्लैंक। अब आपके पास अगर आप चेक करो तो आपके पास 14, 15 और 16 ये आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके पास तीन चार पांच एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब टेंसेस शुरू हो रहे हैं तो तकरीबन 10 से 12 या 13 आपके पास वोकैबलरी थी। फिर 3 से 4 आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब देखते हैं टेंसेस कितना चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेंस टू फिल द ब्लैंक। येट का मतलब होता है कि आपके पास जो है वो प्रेजेंट सिंपल आ रहा हो, सॉरी आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा होगा, वो भी नॉट की फॉर्म में। तो दे हैड नॉट स्टार्टेड, नहीं, हैड नहीं हो सकता। दे हैव नॉट स्टार्ट, हैव और हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ये भी नहीं होगा। दे हैव नॉट स्टार्टेड द मैथमेटिक्स कोर्स येट, उन्होंने अब तक स्टार्ट नहीं किया। सी इज द आंसर। दे हैज नॉट, दे के साथ हैज नहीं लगता, हैव लगता है। कुछ चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए, टाइम कम होने की वजह से मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस याद रखिएगा दे के साथ हैव लगता है, हैज नहीं लगता। मोस्ट कंट्रीज डैश सिग्निफिकेंटली ओवर द लास्ट 20 ईयर्स। अब फिर से टाइम आ गया है, तो जहां पे टाइम आ जाता है आपके पास तो वहां पे आपके पास परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस आ रहा होता है। तो लिखा हुआ है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेंस टू फिल द ब्लैंक। ग्रीव नहीं हो सकता कि बहुत सारे कंट्रीज जो है वो ग्रो की हैं ओवर द लास्ट 20 ईयर्स, ग्रीव नहीं आ सकता क्योंकि ये पास्ट सिंपल है। हैड ग्रोन, या आपके पास पास्ट परफेक्ट है, ये भी नहीं आ सकता। हैव ग्रोन, अगले पिछले 20 साल के अंदर आज तक जो है बहुत सारी कंट्रीज ग्रो हुई हैं, तो हैव ग्रोन आंसर होगा। इसका आंसर मोस्ट कंट्रीज हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली ओवर द लास्ट 20 ईयर्स, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। फिर आपके पास अगला जो एमसीक्यू है, आई एम टायर्ड आई डैश फॉर द लास्ट 5 आवर्स। फिर से यहाँ पे ड्यूरेशन बता रहा है, तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेंस टू फिल द ब्लैंक। आई हैड बीन वर्किंग, नहीं, ये अभी आपका रीसेंट पास्ट है तो हैड बीन नहीं आएगा। पास्ट का पास्ट हो तो फिर हम क्या करते हैं? पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं।
दे हैव बिन वर्किंग, तो जाहिर सी बात है कि वो काम कर रहे हैं। आई एम वर्किंग नहीं होगा, आई हैव वर्कड नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे आई हैव वर्क भी हो सकता है, आई हैव बिन वर्किंग भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आई हैव बिन वर्किंग की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे आई हैव वर्कड भी हो सकता है, इसका आंसर है बी। आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला आपके पास जो एमसीक्यू है वो है आपके पास के अकरम इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज बाइक while he was away। लिखा है select the most appropriate option which best expresses the same sentence in direct indirect speech। पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डायरेक्ट स्पीच है इनडायरेक्ट स्पीच है। ये इनडायरेक्ट स्पीच है, क्यों? क्योंकि इसमें डेट लगा हुआ है, इसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास नहीं है। दो आपके पास पार्ट होते हैं डायरेक्ट स्पीच के, एक आपके पास होता है रिपोर्टिंग पार्ट और एक आपके पास होता है रिपोर्टेड पार्ट। तो यहां पे आपके पास रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड मिक्स हुआ हुआ है। तो अकरम इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड, हमेशा याद रखना कि इन्फॉर्म हो या टोल्ड हो, वो हमेशा हमेशा चले जाता है किसमें, वो चले जाता है सेट टू में। अगर नहीं जा रहा तो कोई मसला नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं, लेकिन सेट टू में चले जाता है। देखें, सेट टू आस्क्ड सेट टू, तो सेट टू में चले जाएगा। और रिक्वेस्ट नहीं की, उसको इन्फॉर्म किया, तो आस्क्ड नहीं होगा। आपके पास तीन ऑप्शन रह जाते हैं। सेट टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा। दैट जो है वो कॉमा में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट कॉमा में कन्वर्ट हो चुका है। इन्वर्टेड कॉमास ओपन होंगे। अकरम ने अपने दोस्त से कहा, अकरम दोस्त से बात कर रहा है, दोस्त तुम मेरी बाइक यूज कर सकते हो जब मैं यहां पे नहीं हूं। तुम, तो ही कुड मेक यूज ऑफ द, ही कुड यू मेक यूज ऑफ हिज बाइक। तुम तो यू, तो अकरम सेड टू हिज फ्रेंड यू कुड जो है वो पास्ट में है। जब आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में चली जाती है। लेकिन यहां पे हम वापस से डायरेक्ट जा रहे हैं तो कुड हो जाएगा कैन। यू कैन, अब अकरम अपने दोस्त से कह रहा है यू कैन मेक यूज ऑफ किसकी बाइक, उसके दोस्त की बाइक थोड़ी, अकरम की बाइक है। माई बाइक, एक जो ही है वो यू में चले गया, एक जो हिज है वो किस में चले गया, आई में चले गया, माई में चले गया। यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक वाइल आई एम अवे, वॉज जो है प्रेजेंट में आ जाएगा, तो आई एम अवे। तो अकरम सेड टू हिज फ्रेंड यू कैन मेक यूज ऑफ माई कार वाइल आई एम अवे। अब ये कार मेरे ख्याल से मिस्टेक है, क्योंकि कार 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 और चारों में कार है। ये मिस्टेक जो है वो ये सवाल में बाइक लिख के आगे कार लगा दिया है। लेकिन एक मिस्टेक ऐसी भी हो सकती थी, बाकी हर जगह बाइक होता, एक जगह कार होता, तो हम बोलते थे कि यार ये पे कार जो है वो मिस्टेक है, ये एमसीक्यू नहीं होगा। तो हर जगह ही कार है, तो इनमें से कोई एक सही आंसर होगा। यू कैन मेक यूज ऑफ माई कार वाइल आई एम अवे, बिल्कुल परफेक्ट है। आगे चेक कर लेते फॉर्मेलिटी के लिए। यू विल मेक यूज नहीं, कैन कुड कैन में जाता है। विल यू सवाल नहीं पूछा उसने। यूज माई कार वाइल आई गो अवे, तो यहां पे आपके पास जो आंसर होगा, अकरम सेड टू हिज फ्रेंड यू कैन मेक यूज ऑफ माई कार वाइल आई एम अवे, ये हो सकता है। सेकंड बेस्ट ऑप्शन ये होता, अकरम सेड टू हिज फ्रेंड यूज माई कार वाइल आई एम अवे। तो यहां पे आपके पास जो है दूसरा बेस्ट ऑप्शन हो सकता था। दिस इज द आंसर वन। उम्मीद के बाद समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके पास है शी सेड टू मी आई एम गोइंग शॉपिंग, कैन आई गेट यू समथिंग। कि उसने मुझसे कहा कि मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ला सकती हूँ। याद रखिएगा जहाँ पे सवालात पूछे जाते हैं, और दो किस्म के सवालात होते हैं। एक होते हैं WH क्वेश्चंस, व्हाट, विच, वेयर, वाई, हु, हाउ। तो यहाँ पे आप क्या करते हो कि यहाँ पे आप जो है इफ नहीं लगाते। लेकिन अगर आपके पास यस नो क्वेश्चंस होते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहे हो, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैड, कैन, मे, माइट, विल, शैल, तो फिर आप वहाँ पे इफ लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैन जो है वो इफ में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो आई है वो आपके पास पहले आ जाएगा और कैन बाद में आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें देखते हैं। शी सेड टू मी, तो ये हो सकता है कि शी सेड टू मी, शी, क्योंकि आई कौन हो जाएगा, शी। अब एम पास्ट है, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच आपके पास पास्ट में, तो एम पास्ट में चलेगा। शी वॉज गोइंग शॉपिंग, और उसने मुझसे सवाल पूछा, तो शी आस्क्ड इफ, क्योंकि यहां पे सब क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, इफ आ जाएगा। इफ WH क्वेश्चन होते तो इफ नहीं आता। इफ शी, क्योंकि आई क्या हो जाएगा, शी कुड, कैन किस में जाएगा, कुड, शी कुड गेट मी समथिंग, क्योंकि यू मुझसे पूछ रही थी, अब वो मैं हो गया हूं। शी कुड गेट मी समथिंग, तो देख लेते हैं। शी सेड शी इज गोइंग, इज नहीं हो सकता, पास में चलेगा, गलत है। शी सेड शी वॉज गोइंग शॉपिंग एंड आस्क्ड इफ आई वॉन्टेड समथिंग। अब यहां पे स्टेटमेंट थोड़ी चेंज हो गई, इफ आई वॉन्टेड समथिंग नहीं, इफ शी कुड गेट मी समथिंग। ठीक है,
तो शी सेड शी वॉज गोइंग शॉपिंग एंड आस्क्ड इफ शी कुड गेट मी समथिंग, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। आपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर लिया है, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई हो। आपके पास अगला स्टेटमेंट आ रहा है, शी सेड आई एम टेकिंग माई चिल्ड्रन टू द जू टुमारो टू सी द बेबी, टू सी द बेबी वाइट टाइगर। तो शी सेड शी वॉज टेकिंग हर चिल्ड्रन टू द जू टुमारो, जो है अब वो टुमारो हो चुका ना, अब टुमारो तो नहीं कहूंगा, तो कहेंगे द नेक्स्ट डे, द अदर डे, द फॉलोइंग डे। तो शी वॉज टेकिंग हर चिल्ड्रन टू द जू द अदर डे टू सी द बेबी वाइट टाइगर। तो शी सेड दैट शी वॉज टेकिंग हर चिल्ड्रन टू द जू द अदर डे टू सी द बेबी वाइट टाइगर, ठीक लग रहा है ये। शी सेड दैट शी वॉज टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू दैट डे टू सी द बेबी वाइट टाइगर, उसी दिन तो नहीं जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे और द की भी गलती है, हर चिल्ड्रन है तो द चिल्ड्रन नहीं होगा, हर चिल्ड्रन होगा, तो ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, शी सेड शी वुड नहीं होगा, वॉज है, और शी सेड शी विल तो नहीं। आपके पास ए आंसर है, शी सेड दैट शी वॉज टेकिंग हर चिल्ड्रन टू द जू द अदर डे नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे टू सी द बेबी वाइट टाइगर। तो आपके पास ये आ गया है। ये जो मैंने आपको पिछली क्लासेस करवाई है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, वो जरूर देखिएगा। वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्रिवियल मैटर्स। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्टिव पैसिव वॉइस शुरू हो चुकी है कि हम बहुत सारा टाइम जो है ट्रिवियल मैटर्स पे ज़ाया करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो होगा मच टाइम, ट्रिवियल मैटर्स नहीं होगा। ट्रिवियल मैटर्स आपके पास क्या है कि रिमेनिंग पार्ट है आपके पास सेंटेंस का, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है मच टाइम। तो मच टाइम इज वेस्टेड बाय अस ऑन ट्रिवियल मैटर। तो यहाँ पे आपके पास जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह चले जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चले जाएगा, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट की जगह गया उसके पीछे बाय आ जाएगा, वेस्ट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी वेस्टेड। तो मच टाइम इज वेस्टेड बाय अस ऑन ट्रिवियल मैटर्स, ऑन ट्रिवियल मैटर्स ऐसे आ जाएगा। मच टाइम वॉज वेस्टेड, पास्ट में नहीं प्रेजेंट में बात हो रही है। मच टाइम इज वेस्टेड ऑन ट्रिवियल मैटर्स, ये ठीक है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं क्या बाय अस कहीं पे आ रहा है या नहीं आ रहा। मच टाइम विल बी वेस्टेड फ्यूचर में नहीं है, मच टाइम इज वेस्टेड बाय अस ऑन ट्रिवियल मैटर, दिस इज द राइट एमसीक्यू। अगर ये नहीं होता तो फिर मैं इसकी तरफ जाता, कभी कभी बाय अस हट जाता है अगर हम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो। अगला आपके पास जो एमसीक्यू है कि वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज, हम ऑलरेडी एक्सरसाइज कर चुके हैं। तो इसका आपने क्या करना है कि एक्टिव या पैसिव वॉइस सेलेक्ट करनी है, एक्टिव वॉइस को पैसिव में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे होगा द एक्सरसाइज, द एक्सरसाइज हैव ऑलरेडी बिन डन बाय अस। सही है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि डन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, और आपके पास हैव है तो हैव के साथ हमेशा बिन आ जाता है, हैज के साथ बिन आ जाता है, हैड के साथ बिन आ जाता है। द एक्सरसाइज हैव ऑलरेडी, अच्छा यहाँ पे हैज आ जाएगा क्योंकि एक्सरसाइज सिंगल है। द एक्सरसाइज हैज ऑलरेडी बिन डन बाय अस, द एक्सरसाइज इज ऑलरेडी नहीं, ऑलरेडी द एक्सरसाइज नहीं, फिर लिखा हुआ है द एक्सरसाइज हैज ऑलरेडी बिन डन बाय अस, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, पास्ट में नहीं होगा, प्रेजेंट में, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है। द चाइल्ड टच्ड द गोट, पास्ट में द गोट वॉज टच्ड बाय द चाइल्ड, द गोट वॉज टच्ड बाय द चाइल्ड, पास्ट में था इसलिए। द मनी वॉज स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक, तो लिख सकते हैं कि अब इसको लेके जाना है एक्टिव में, ये पैसिव है। An employee of the bank stole the money. An employee of the bank stole the money. An employee of the bank steals the money. नहीं, money can be stolen by an employee, नहीं। An employee of the bank held stole, नहीं, यहाँ पे क्या होगा, an employee of the bank stole the money। अगला आपके पास आ रहा है द पायलट लैंडेड द प्लेन सेफली। अब यहाँ पे आपने पैसिव वॉइस लिखनी है, तो लिख सकते हो द प्लेन वॉज लैंडेड, द प्लेन वॉज लैंड सॉरी, हाँ, द प्लेन वॉज लैंडेड सेफली बाय द पायलट। तो यहाँ पे लिखा है द प्लेन हैड बिन, नहीं, द प्लेन हैज बिन नहीं, द प्लेन वॉज लैंडेड सेफली बाय द पायलट। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास जो है ना पंक्चुएट करना है सही से। तो आयशा एंड जैनब हु हैड बिन फ्रेंड्स फॉर मैनी ईयर्स वेंट ऑन वेकेशन टुगेदर एवरी समर। कि आयशा और जैनब जो कि बहुत सालों से दोस्त हैं, वो हर समर वेकेशन पे जाती हैं। कॉमा कहाँ आएगा, दो जगह कॉमा आएगा, तीन जगह कॉमा आएगा, किसी जगह भी कॉमा नहीं आएगा, या फिर एक जगह कॉमा आएगा। द आंसर इज दो जगह। देखिए, आयशा एंड जैनब हु हैड बिन फ्रेंड फॉर मैनी ईयर्स, अलग से बात है ये। वेंट ऑन वेकेशन टुगेदर, अब इस अलग से बात को हटा दें। आयशा एंड जैनब वेंट ऑन वेकेशन टुगेदर एवरी समर, कि वो हर बार समर में वेकेशन जाती थी। तो यहाँ पे है कि आयशा एंड जैनब
वेंट ऑन वेकेशन टुगेदर एवरी समर हु हैड बिन फ्रेंड्स फॉर मेनी ईयर्स। तो इसको अलग से भी लिखा जा सकता है, तो इन्वर्टेड कॉमा, इनको कॉमा के अंदर लिखा जा सकता था। तो पंक्चुएशन भी आपने देखनी होगी। ए इज द आंसर। अगला जो एमसीक्यू है वो आपके पास है, द क्लास जस्ट फिनिश रीडिंग द फेमस बुक टाइटल्ड डैश अ शॉर्ट स्टोरी बाय डेना लिन अबाउट अ पेशेंट्स बैटल विद टर्मिनल इलनेस। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सही पंक्चुएशन सेलेक्ट करनी है। तो टाइटल है तो इन्वर्टेड कॉमास में होगा, जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास नहीं हो गलत हो जाएगा। बी और सी गलत हो गए, बी और डी गलत हो गए। अच्छा, बी इसलिए गलत हुआ क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास भी नहीं है और टी स्मॉल है। डी जो है उसमें टी सही है लेकिन इन्वर्टेड कॉमास नहीं है। अब वन और थ्री, तो वन में जो है आपके पास इन्वर्टेड कॉमास भी है, टी भी कैपिटल है लेकिन हाइफन नहीं है। कॉमा के बाद हाइफन की जरूरत नहीं होती, अगर कॉमा नहीं होता तो हाइफन लगा लेते, दो चीजें नहीं लगाते, ये चैट जीपीटी नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, द प्रॉब्लम इज हो जाएगा। 29 एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगला जो एमसीक्यू है वो है पैसेज का। एक पैसेज दिया हुआ है, उसकी अपनी कॉम्प्रिहेंशन करनी है। तो वो हम अगली क्लास में देख लेंगे। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।